अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप जहाँ भी हैं हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। अभी मैं ये देखा कि ये 2 बर्ड जो हैं ना, बड़ा प्यारा साउंड है इनका। मुर्गाबी जो होते हैं बर्ड्स, आपने सुना होगा, ये वो वाले हैं। और अभी इनका पेयर था इधर, तो काफ़ी ये बड़ा प्यारा सा साउंड था इनका। तो ये बोले जा रहे थे, काफ़ी देर तक बोलते रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इनका चलो इसका साउंड भी रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं आई हूँ वीडियो कैमरा लेने के वीडियो बनाने के लिए, तो ये अपना काम ख़त्म कर चुके थे। साथ में ये गिलहरी जो है ये भी हमारे घर में आती रहती हैं, और ये काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं, इनके ऊपर ही ये रहती है, इनका घर बना हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट की। आज का जो व्लॉग है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आज जब एक दिन कुछ दिन पहले की ये वीडियो मैंने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। अपने बच्चों को बैग में रेडी कर रही थी। अब वो न्यू क्लास में आए, नर्सरी में, तो मैं अपने बेटे का बैग तैयार कर रही थी। तो फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि जब हम स्टडी करते थे, जब मेरा जो स्टडी का प्रोसेस था स्टार्टिंग में, तो गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ती थी, क्योंकि तब तो हमारे इतने हालात नहीं थे इतने अच्छे। मेरे अब्बू थे तो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। तो फिर इतने ज़्यादा हालात अच्छे नहीं थे। किसी प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ते, लेकिन हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी मैं, मेरी दूसरी सिस्टर्स भी, हम सब बहन भाई जो गवर्नमेंट स्कूल में ही इब्तदाई तालीम जो गवर्नमेंट स्कूल में मैंने मिडल तक पढ़ा। फिर उसके बाद जो मैंने प्राइवेट में ट्रे किया, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने बीएससी की। फिर उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एमएससी की मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। जब स्टार्टिंग था तो ये बुक्स देख के मुझे ख़्याल आया कि आजकल ये बुक्स जो हैं ये उसके ऊपर ही यूज़ कर लेते हैं, इसको वगैरह काम वगैरह करवाते हैं इसके ऊपर ही। हमारे ज़माने में तख्तियाँ वगैरह लिखा करते थे, और आजकल ये जो बेसिकली बात ये है कि हम जो परचेज़ नहीं थे करते न्यू बुक्स, हमने लेनी होती थी पुरानी। तो मैं खुद पुरानी लेती थी, और फिर मेरी जो अपनी बुक्स होती थी वो तो इस काबिल नहीं थी होती कि मैं उसको आगे से किसी को सेल कर सकूं, क्योंकि एक तो वो मुझसे फटती बहुत थी, मेरी बुक्स की बहुत बुरी हालत होती थी, मुझसे फट जाती थी। और दूसरी मैंने खुद किसी से परचेज़ की होती थी, फिर मैं उसको नहीं थी सेल कर सकती। खैर, एक दो लड़की थी, वो उनकी बुक्स बहुत नीट होती थी, तो उनके पास से हम लेते थे। तो वो जो ज़्यादा कंडीशन अच्छी होती थी वो 75% पे मिलती थी, जो नॉर्मल होती थी वो 50 पे, और जो ज़्यादा ख़राब होती थी वो 25% पे। खैर, मैं 50% वाली लिया करती थी, और अगर हम पूरा सेट लेते थे ना, तो फिर उसमें डिस्काउंट वगैरह मिल जाता था। एक लड़के से हमें पूरी बुक्स ले ली हैं। तो मैं सोच रही थी कि वो वक्त भी था, और ये अब कॉपियाँ और छोटे छोटे बच्चों की इतनी ज़्यादा बुक्स हैं। तो हमारे हालात जो थे नॉर्मल थे, और गवर्नमेंट स्कूल में ही मैंने पढ़ा, और तब कहाँ ये डायरीज़ वगैरह होती थी। आजकल तो सब कुछ मेंशन किया होता है, और इतने बड़े कायदे हैं बच्चों के, और इंग्लिश की बुक्स वगैरह सब कुछ ही इतना ज़्यादा अर्ली क्लासेस में आपको वो सब कुछ सिखाना शुरू हो जाते हैं। जो हमारे वक्त में हम 5 क्लास में जाके हमें इंग्लिश की बुक स्टार्ट हुई थी। तो फिर ये है कि प्राइवेट स्कूल में तो जल्दी हो जाया करता था, लेकिन मैं आपको बताती चलती हूँ कि मेरे कैसे हालात हैं, मैंने किन हालात में अपनी स्टडी कंप्लीट की। तो स्टार्टिंग में तो ये था कि जब मैंने 8 तक पढ़ा तो कोई ट्यूशन वगैरह नहीं थी। मुझे बहुत शौक़ होता था, मेरे साथ की जो लड़कियाँ होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टडी में ठीक थी, और मुझे शौक़ होता था कि मैं भी जाऊँ ट्यूशन वगैरह के लिए। मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं भी ट्यूशन पढ़ने जाऊँ। लेकिन जब भी मैंने अम्मी से कहना, या मेरी अम्मी कहती थी कि नहीं तुम्हारी बाजियाँ हैं उनके पास ही पढ़ो, तो मैं उनके पास ही पढ़ लिया करती थी। फिर मुझे बहुत शौक़ था, एक दफ़ा मैं चली गई ट्यूशन पढ़ने ना, तो जब ट्यूशन पढ़ने गई तो जब फ़ीस की आई ना, 2-3 दिन हुए थे मैंने जॉइन की हुई अकेडमी, ट्यूशन सेंटर जो होता है। तो वो जो सर थे वो कहते हैं फ़ीस लेके आनी है। जब फ़ीस की बारी आई तो मैंने अम्मी से कहा, तो अम्मी कहती नहीं नहीं, क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। हम सब बहन भाई स्टडी करते थे, मेरे अब्बू अकेले थे कमाने वाले, तो नहीं था इतना अफोर्ड कर सकते। और फिर मेरा दिल बहुत तरसता था कि मैं भी ट्यूशन जाऊँ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी मेरी पोजीशन आ ही जाती थी स्कूल में। तो ये था कि आजकल तो बच्चों को इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इतनी उनको एक्सेसरीज़ मिल रही होती हैं। हमारी दफ़ा मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, और मुझे बहुत, जब मैं अपने बच्चों के कलर्स वगैरह देखती हूँ ना कि वो ख़राब कर रहे हैं, इधर-उधर फेंक रहे हैं, और बच्चों के पास इतनी ज़्यादा ज्योमेट्री है, और साथ में इतनी ज़्यादा एक्सेसरीज़ है उनके पास स्टडीज़ की। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, और तब ना कच्चे कलर मिला करते थे। आजकल तो वो पेंसिल टाइप होते थे, तब कच्चे कलर होते थे, वो प्लास्टिक टाइप। तो मैंने ड्राइंग कर रही थी, तो पेपर्स में मैंने ना मैंगो बनाया, तो वो इतना प्यारा मैंगो था, लेकिन उसमें कलर की वजह से वो जो चेक करने वाली जो होती है ना बड़ी क्लासेस की, जो टीचर्स होती थी ना, बड़ी क्लासेस की लड़कियों को चेक करवाने के लिए लगाती थी कि आप इनका चेक करो। तो मुझे इसने बोला, कहती कितना प्यारी तुम्हारी ड्राइंग है, कितना प्यारा तुमने मैंगो बनाया है, चलो इसमें तुमने इतना ही गंदा सा कलर किया है, तुम्हारे पास दूसरे कलर्स नहीं है? तो मैंने उससे कहा कि नहीं, मेरे पास वो कलर्स नहीं है। फिर उसने किसी और लड़की से ला के मुझे दिया, फिर इतना प्यारा मैंने लीव्स में मैंने ग्रीन कलर किया, और मैंगो में मैंने येलो कलर किया। तो वो वक्त हो जाता, और इतना शुक्र अल्लाह पाक का
अभी अर्ली क्लासेस में थी थोड़ी सी मुश्किल, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे भाई बड़े हुए हैं तो फिर उन्होंने अब्बू के साथ काम स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता गया सब कुछ। और फिर मैंने स्टडी भी कंटिन्यू, कॉलेज भी गई, अकेडमीज़ भी गई, उसके बाद यूनिवर्सिटी भी गई। तो ये वक्त होता है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हो जो आपको नहीं मिली होती, तो फिर आपको वो वक्त याद आता है कि आपने किन हालात में पढ़ा या कि कैसे आपने सारा मेंटेन किया। तो खैर आजकल तो इतना बच्चों के पास होता है ना, इतनी एसेसरीज़ होती हैं। और तब मुझे पता कि मैट्रिक में थोड़े से नंबर पे हमारा बैनर लग गया था, और वाह जी वाह फ़लाँ इतने नंबर लिए हैं, इतने नंबर लिए हैं। और आजकल के बच्चे भी इतने ज़्यादा मार्क्स ले रहे हैं और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है बच्चों में। खैर ये मैंने आपके साथ छोटी सी वीडियो अपनी शेयर की अपनी, बस वैसे ही मेरे दिल में ख़्याल आया कि बच्चों का बैग पैक करते हुए मेरे दिल में ख़्याल आया कि हमने किस दौर में स्टडी की थी और किस तरह की स्टडी की थी हमारे, तो आजकल किस लेवल की स्टडी हो रही है। खैर अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आपके लिए आती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।